नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सफ़र और ज़िंदगी में, जहां हर सफ़र सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचने का नहीं, बल्कि नई कहानियां, नई जगहों और नए अनुभवों से जुड़ने का होता है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले के एक बहुत ही पवित्र धाम की यात्रा पर, जहां आस्था, प्रकृति और शांति का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है, मोस्टमानू मंदिर। इस यात्रा में आप देखेंगे खूबसूरत पहाड़ी रास्ते, मनमोहक नज़ारे और मंदिर का दिव्य वातावरण और इससे जुड़ी कुछ रोचक मान्यताएं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपको भी घूमना फिरना और नई जगहों को देखना, नई जगहों को जानना, उत्तराखंड की संस्कृति के साथ जुड़ना पसंद है, तो हमारे साथ इस खूबसूरत सफ़र का हिस्सा बन जाइए। मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे हैं सफ़र और ज़िंदगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस यात्रा को। दोस्तों, हम मोस्टमानू मंदिर के मुख्य परिसर में पहुंच चुके हैं। जैसे ही आप इस पवित्र स्थान पर कदम रखते हैं, सबसे पहले यहाँ का शांत और सकारात्मक वातावरण मन को अपनी ओर खींच लेता है। चारों तरफ फैले हरे भरे पहाड़, ठंडी हवा और घाटियों की मधुर ध्वनि ऐसा एहसास कराती है कि मानो प्रकृति और आस्था एक साथ आपका स्वागत कर रहे हों। मोस्टमानू मंदिर पिथौरागढ़ के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। वर्षों से यह मंदिर स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना यहाँ अवश्य सुनी जाती है। पिथौरागढ़ के चंडाक पहाड़ी पर स्थित मोस्टमानू मंदिर लोक देवता मोस्टा, वर्षा और कल्याण के देवता को समर्पित है। सदियों पुरानी मान्यताओं के अनुसार यहाँ के पूर्वजों ने इसे 1685 में नेपाल से लाकर स्थापित किया था। यह मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यमयी पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य पुजारी के अनुसार इस मंदिर का इतिहास 1685 से जुड़ा हुआ है। स्थानीय पूर्वजों ने मोस्टा देवता की महिमा से प्रभावित होकर उन्हें नेपाल से लाकर यहाँ स्थापित किया था। इस मंदिर का संबंध नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से भी माना जाता है। मोस्टा देवता को इस क्षेत्र में वर्षा के देवता वरुण देव का रूप माना जाता है। मान्यता है कि प्राचीन काल में भयंकर अकाल के दौरान लोगों ने यज्ञ किया था, जिसके बाद झमाझम बारिश हुई। हर साल अगस्त सितंबर के महीने में ऋषि पंचमी पर यहाँ 6 दिनों तक एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें मोस्टा देवता का डोला मुख्य आकर्षण होता है। मंदिर परिसर में एक पत्थर रखा गया है, जिसके बारे में मान्यता है कि इस पर देवता की कृपा होने पर ही इसे उठाया जा सकता है। भारी भरकम वजन उठाने वाले एथलीट भी इसे उठाने में असफल रहते हैं, जबकि कोई सामान्य व्यक्ति इसे आसानी से उठा सकता है। चंडाक पहाड़ी पिथौरागढ़ शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर पर स्थित यह स्थान देवदार के घने जंगलों से घिरा हुआ है और यहाँ से सोर घाटी का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी प्राकृतिक सुंदरता है। यहाँ से दिखाई देने वाली पहाड़ों की श्रृंखलाएं, साफ आसमान और चारों ओर फैली हरियाली हर मौसम में अलग ही दृश्य प्रस्तुत करती हैं। बरसात के मौसम में यह पूरा इलाका बादलों की चादर से ढक जाता है, जबकि सर्दियों में यहाँ की ठंडी और स्वच्छ हवा मन को तरोताज़ा कर देती है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ समय के लिए अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी भूल जाता है। मंदिर परिसर में बैठकर जब आप प्रकृति की आवाज़ों को सुनते हैं तो एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। शायद यही वजह है कि लोग बार बार इस स्थान पर लौटकर आना पसंद करते हैं। मोस्टमानू मंदिर का वार्षिक मेला इस स्थान की सबसे बड़ी पहचान है। हर वर्ष यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें उत्तराखंड ही नहीं
बल्कि आसपास के राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया जाता है और पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण से भर जाता है। मेले में स्थानीय लोक संस्कृति की शानदार झलक देखने को मिलती है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन, लोकगीत, स्थानीय खान पान, हस्तशिल्प की दुकानें और बच्चों के लिए झूले सब मिलकर इस मेले को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। धार्मिक आस्था के साथ साथ यह मेला लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ने का भी एक सुंदर अवसर है। अगर आप पहली बार यहाँ आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि मंदिर के हर हिस्से को आराम से देखें, जल्दबाजी न करें। कुछ समय यहाँ बैठकर इस वातावरण को महसूस करें। यही इस जगह की सबसे बड़ी खूबसूरती है। दोस्तों, लोक मान्यताओं के अनुसार मोष्टा देवता के पास 22 प्रकार के वज्र की शक्ति है। जब वह क्रोधित होते हैं तो एक विशेष दिव्य तूफान पैदा करते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में भूतनी बयाल कहा जाता है। वह मां कालिका और अपने भाई असुरदेव के साथ मिलकर क्षेत्र की रक्षा करते हैं। मंदिर के मेले का सबसे रोमांचक हिस्सा मोष्टमानुशिला या धुंग नाम के भारी पत्थर को उठाना है। लगभग 1 कुंटल 100 किलोग्राम वजनी इस पत्थर को उठाने की प्रतियोगिता होती है। माना जाता है कि इसे वही उठा पाता है जिस पर देवता की सच्ची कृपा और मानसिक शक्ति हो। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 1950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ मंदिर परिसर में लकड़ी के बड़े बड़े झूले पिंग लगे होते हैं, जहाँ से पिथौरागढ़ की सोर घाटी और बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों का अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। पर्यटकों की भारी भीड़ और चमक धमक से दूर यह मंदिर आज भी अपनी पारंपरिक पहाड़ी सादगी और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ मुख्य शहर से मात्र 20 रुपए के किराए में लोकल शेयरिंग वाहन से आसानी से पहुंचा जा सकता है। और अब बात करते हैं मंदिर परिसर में बने खूबसूरत पार्क की। यह पार्क खास तौर पर परिवारों और बच्चों के लिए बनाया गया है। यहाँ झूले, स्लाइड और खेलने की कई सुविधाएं मौजूद हैं। जब बड़े लोग दर्शन करते हैं या मंदिर परिसर में समय बिताते हैं, तब बच्चे इस पार्क में खुशी से खेलते हुए अपनी यात्रा का पूरा आनंद लेते हैं। इससे यह स्थान केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि पारिवारिक पर्यटन के लिए भी यह बेहतरीन जगह बन जाता है। अगर आप पिथौरागढ़ घूमने आए तो मोष्टमानु मंदिर को अपनी यात्रा की सूची में ज़रूर शामिल करें। यहाँ आपको आध्यात्मिक शांति, प्राकृतिक सुंदरता, स्थानीय संस्कृति और परिवार के साथ यादगार समय बिताने का शानदार अवसर मिलेगा। तो दोस्तों, आज के सफ़र में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको मोष्टमानु मंदिर की यह यात्रा और यहाँ की खूबसूरती ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर हमारे चैनल सफ़र और ज़िंदगी पर नए हैं तो ऐसे ही उत्तराखंड की और भारत की खूबसूरत जगहों की यात्रा हमारे साथ करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाले हर सफ़र की सूचना आपको सबसे पहले मिले। आपका प्यार और समर्थन हमें नई नई जगहों तक जाने और उनकी खूबसूरती आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई मंजिल, नए सफ़र और नई कहानी के साथ।